नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। स्ट्रेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस अच्छा नहीं होता। स्ट्रेस हमें कई प्रकार की बीमारियों को भी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डिस्ट्रेस। स्ट्रेस दोनों है, एक है यू स्ट्रेस और दूसरा है बैड स्ट्रेस, जिसे हम डिस्ट्रेस कह सकते हैं। तो डिस्ट्रेस जो होता है उसी को हम सब स्ट्रेस समझते हैं, और वो स्ट्रेस इस संदर्भ में समझते हैं कि वो स्ट्रेस बहुत ख़राब होता है, उसमें नहीं आना चाहिए। उससे हमें हमारी बॉडी और हमारा दिमाग, हमारा मन सब थकता है, सब तनाव में रहता है और हमें बीमारी भी होती है। बात सही है, ये एकदम सही बात है। ये किसी एक प्रकार की बात को लेकर के, किसी के अपमान को लेकर, किसी ने हमें परेशान किया उसको लेकर अगर हम परेशान रहते हैं तो उससे हमें वो फिजूल की बातें होती हैं। परेशान हमको किसी और ने किया, अपमान मेरा किसी और ने किया और परेशान हम होते हैं, और उसी में हम तमाम तरह के ताने बुने बुनते रहते हैं, रोते भी हैं, चिंता भी करते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि ये उसकी बात है, ये उसने किया है, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, इस तरह सोचना चाहिए। तो ये डिस्ट्रेस नहीं होगा, हम खुद से डिस्ट्रेस नहीं होंगे। दूसरा होता है यू स्ट्रेस। ये अच्छा स्ट्रेस होता है। इस तरह का स्ट्रेस हमारे पास आना चाहिए, इसका आना अच्छा होता है। ये हमें एक उन्नति पर ले जा सकता है, उन्नति के पथ पर हमें ये ले जा सकता है। और स्ट्रेस होना तो एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी बॉडी का, चाहे वो डिस्ट्रेस वाला हो स्ट्रेस और चाहे यू स्ट्रेस हो, दोनों का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो यू स्ट्रेस है वो हम खुशी खुशी लेते हैं उसको। जैसे अगर मैंने एक अच्छा सा गोल बनाया और हम चाहते हैं कि ये मुझे मिले, तो हम उस पर खुश होकर काम करेंगे। एग्ज़ाम हमें पास करना है तो हम एक उत्साह में रहेंगे, एक लगन हमारे पास रहेगी कि हाँ, हमें एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी है। किसी इंटरव्यू में जाना है तो भी बॉडी तो रिएक्शन हमारी करती ही है कि क्या होगा, थोड़ी घबराहट होती है अंदर, लेकिन फिर भी हम तैयार होकर जाते हैं कि हमें उस इंटरव्यू को निकालना है। हमें चिंता इस बात की तब रहती है कि हम कैसे अच्छा कर पाएंगे, और हम उसमें लगे रहते हैं कि हमें अच्छा करना है, इसमें लगे रहते हैं। तो माइंड साइकोलॉजी कहती है कि एक में फ्रस्ट्रेशन होता है और दूसरे में हम अटैच रहते हैं कि हमें ये काम करना है। तो जो स्ट्रेस हमें ले जाता है, जो स्ट्रेस हमें उन्नति की तरफ ले जाता है, वो स्ट्रेस अच्छा होता है हमें, और वो हमारे माइंड को भी शार्प रखता है, मेमोरी को शार्प बनाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है हमारी, क्योंकि हमको अपने गोल तक पहुंचना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। तो इसलिए वो स्ट्रेस अच्छा होता है। लेकिन बैड स्ट्रेस हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैड स्ट्रेस किसी और का काम होता है, परेशान हम होते हैं। तो और हम खुद को सोचते सोचते ऐसा असहाय सा महसूस करने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन इसमें सोचना ये चाहिए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, किया है किसी और ने, तो मैं परेशान क्यों होता हूँ। मुझे अपना अच्छा रास्ता चुनना है, बस ये और ये होता भी है। इस तरह के बैड स्ट्रेस में हमें नींद कम आती है, भूख नहीं लगती, हम चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये बैड स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमें बीमारी देता है और कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी भी दे देता है। तो हमें बैड स्ट्रेस से हमेशा ये सोच के दूर रहना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ। जो
किसी और की ये धारणा है, किसी और ने कुछ कहा है, उसको वो जाने, ये मैं नहीं हूँ। और हमेशा अपने अंदर यूँ स्ट्रेस रखिए कि अपने को प्रोग्रेस पे कैसे लेके जाना है, कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा श्रम कर सकते हैं, कैसे अपने गोल को पा सकते हैं। तो इस तरह से बैड स्ट्रेस से दूर रहना है और गुड स्ट्रेस को अपने पास रखना है और उसमें रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है। धन्यवाद।